करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 17 अप्रैल 2020 और हमारा जो एपिसोड नंबर है ये 629वां एपिसोड है आपके लिए। हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का जो घंटी का निशान होता है अभी तक आपने उसको नहीं दबाया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय पर हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिले। हम काफी सारे वीडियोस अपलोड करते हैं करंट अफेयर्स के अलावा। करंट अफेयर्स का ये वीडियो जो है आप रोज सुबह 4 बजे देखिए। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, उन्हें भी आप विजिट करो। मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि वीडियो के अंत में आपसे क्विज के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका भी आप उत्तर दें और वीडियो के दौरान रिवाइज करवाने के लिए भी मैं प्रश्न पूछती हूँ, उनका भी आप उत्तर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए, ये प्रीवियस क्विज के 2 क्वेश्चंस हैं। पहला है कि कोविड-19 रिस्पॉन्स पर आयोजित विशेष आसियान शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता कौन से देश के प्रधानमंत्री ने की है? तो यहाँ पर उत्तर है हमारा वियतनाम। दूसरा प्रश्न जो है आपके सामने वो ये है कि जो पंथुंडू उत्सव है, ठीक है, पंथुंडू उत्सव जो है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो इसके लिए हमारा उत्तर क्या है? इसके लिए हमारा उत्तर जो है वो है तमिलनाडु। चलते हैं अब हम आज के पहले प्रश्न पर। किस देश ने हाल ही में सार्क देशों के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए एक परीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसके लिए हमारा उत्तर जो है उत्तर है भारत, इंडिया। आंसर यहाँ पर हमारा ए होगा। जो भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, उसने सार्क देशों के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। ये जो कार्यक्रम है इसका संचालन विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाना है। 15 मार्च 2020 को सार्क नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ संयुक्त रूप से लड़ने का सुझाव दिया था। ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में और ये जो कार्यक्रम है पूरी तरह से भारत द्वारा फाइनेंस होगा ये, और यह विदेशी छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करता है और उच्च अध्ययन को जारी रखने की अनुमति देता है। अब मैं आपको इस प्रश्न से संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न से संबंधित तस्वीर दिखाती हूँ। ITEC है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। आंसर यहाँ पर प्रश्न 2 के लिए हमारा बी है, 17 अप्रैल राइट आंसर है। प्रत्येक साल 17 अप्रैल को हम विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। वर्तमान वैश्विक कोरोना वायरस महामारी के कारण विश्व हीमोफीलिया दिवस की जो थीम है वो है गेट प्लस इन्वॉल्व वर्चुअली एंड स्टे सेफ। ये जो है ये इसकी थीम है। ये जो दिवस है हीमोफीलिया तथा रक्त से संबंधित अन्य आनुवांशिक विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मनाया जाता है। और हीमोफीलिया जो है खून के थक्के बनने की क्षमता को प्रभावित करने वाला एक आनुवांशिक रोग है। ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। और यहाँ पर देखिए मैं आपको इस प्रश्न से संबंधित जो तस्वीर है वो भी दिखा रही हूँ। आपको रिवीजन करा देती हूँ कि 2 अप्रैल को हमने मनाया विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ये जानकारी इस प्रश्न के बारे में। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखो। कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 44वां सत्र है वो स्थगित कर दिया गया है। यह किस देश में आयोजित किया जाना था? ये 44वां सत्र था, इसको स्थगित किया गया है। आप बताइए कि ये कहां पर आयोजित किया जाना था? इसको आयोजित किया जाना था चीन में। तो आंसर जो है यहाँ पर हमारा ए है। चीन के शिक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि पूर्वी चीन के फुजियान प्रांत जो है वहां पर उसमें यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 44वां सत्र है उसको स्थगित कर दिया गया है। कार्यक्रम जो है ये 29 जून से लेकर आगे 9 जुलाई तक होना था। कोविड-19 महामारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। और चीन के बारे में, चीन से ही जो है ये कोविड-19 की शुरुआत हुई। और हाल ही में वो कौन से 2 देश हैं जिनके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गोल्डन ड्रैगन किया गया? तो इसका भी उत्तर जो है वो है कंबोडिया और चीन।
ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर, यह भी कोविड-19 से संबंधित। कोविड-19 हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के जिलों को कितने स्तर जो हैं, कितने लेवल्स हैं जिनमें उनको कैटेगराइज किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में, तो यहाँ पर आंसर जो है वो 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर हियर विल बी 3। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश भर के जिलों को कोरोना वायरस कोविड-19 हॉटस्पॉट की पहचान करने के लिए 3 स्तरों में कैटेगराइज किया गया है। महामारी के खिलाफ लड़ाई को कुशलतापूर्वक प्रतिबंधित करने के लिए वहां पर सभी जिलों में कोविड-19 मामलों की जो घटना है उसके आधार पर सभी जिलों को कैटेगराइज किया गया है। 3 कैटेगरीज हैं, हॉटस्पॉट जिले जो रेड जोन में है, फिर गैर हॉटस्पॉट जिले जो ऑरेंज जोन में है, और ग्रीन जोन वाले जिले। तो इस तरह से जो है ये कैटेगराइज किया गया है। हॉटस्पॉट जिलों में आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों को छोड़कर लोगों की आवाजाही की अनुमति नहीं होगी, और विशेष टीम जो है वो नए मामलों की खोज करेगी और नमूने एकत्रित किए जाएंगे और नमूनों के मापदंड जो हैं उनके अनुसार परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि अगले 14 दिन तक यदि नए मामले नहीं आए तो रेड जोन को ऑरेंज जोन में बदल दिया जाएगा, और अगर 14 दिनों तक कोई भी नया मामला नहीं आया तो फिर ऑरेंज जो है वो ग्रीन जोन में प्रवेश करेगा, और अभी तक ग्रीन जोन में कोई भी जिला जो है वो नहीं है। ये था हमारा चौथा प्रश्न, और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे रेड हॉटस्पॉट्स वाले हैं, रेड जोन वाले, फिर नॉन अफेक्टेड जो है वो ग्रीन होंगे, और साथ ही यहाँ पर आप ऑरेंज वाले भी देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नए लॉन्च किए गए ऑल इंडिया एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर का संचालन जो है वो कौन करेगा? ये 5वां प्रश्न है, और उत्तर है यहाँ पर हमारा इफ्को, किसान संचार लिमिटेड। आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या है? 5 के लिए आंसर डी है। जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर शुरू किया है। कॉल सेंटर इफ्को किसान संचार लिमिटेड द्वारा संचालित किए जाने हैं। कॉल सेंटर का जो नंबर है वो आपको मैं यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ। कॉल सेंटर का जो नंबर है वो है 1800-1804-200। ये नंबर है, ओके। और कोविड-19 खतरे के कारण लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति में कृषि उत्पादों के एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने में यह सुविधा प्रदान करेगा। ये जानकारी है, और चलिए अब तस्वीर देखिए। ये देखिए यहाँ पर ये तस्वीर है, और साथ ही साथ जो नंबर है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। फैसिलिटेटिंग इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पेरिशेबल्स। पेरिशेबल्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। आगे देखिए अपने उपन्यास, ओके, उपन्यास का नाम क्या है? द स्पार्टन कोड के लिए अरबी फिक्शन अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये किसने जीता है? छठा प्रश्न है, और इसके लिए उत्तर है हमारा अब्देल लोहाब आइसुई। ये हमारा आंसर है। आंसर इसके लिए जो है छठे के लिए डी है। अल्जीरियाई लेखक हैं ये, इन्होंने अपने उपन्यास द स्पार्टन कोड के साथ अरबी कथा के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है ये जीता है। यूके के बुकर पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा समर्थित अबू धाबी में संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा अरबी फिक्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार का वित्त पोषण किया जाता है। ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में, और अब मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये इनकी तस्वीर है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर पूछा गया है हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? ये बताना है आपको। 7वां प्रश्न है, ये मनाया जाता है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को हम हिमाचल दिवस मनाते हैं। हर साल 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के प्रांत के रूप में अस्तित्व में आया था, और मैं आपको बता दूं कि इसके पश्चात 1956 को हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। फिर संसद द्वारा दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 25 जनवरी 1971 को नया राज्य जो है वो अस्तित्व में आया। हिमाचल प्रदेश भारतीय गणराज्य का 18वां राज्य बना। इस दिन को हर साल 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर आंसर हमारा 15 अप्रैल।
अब यहाँ पर आप देखो, ये हमारा राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर है। पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क और खिरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अब आप मेरे साथ जो है रिवीजन कीजिए। रिवीजन में यह है कि राजस्थान डे कब मनाते हैं? राजस्थान डे मनाते हैं 30 मार्च को। ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाते हैं हम 1 अप्रैल को। और हरियाणा दिवस कब मनाते हैं? ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया गया है? ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 8। और इसके लिए आंसर है हमारा देखो अपना देश, बी जो है वो राइट आंसर होगा। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश जो है वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। वेबिनार श्रृंखला भारत की संस्कृति और विरासत के कई स्थलों के बारे में विस्तार से जानकारी देगी। पहले वेबिनार जो है उसने दिल्ली के इतिहास को दर्शाया है और इसे सिटी ऑफ सिटीज दिल्ली की पर्सनल डायरी शीर्षक जो है वो दिया गया है। ये हमारा प्रश्न 8 था। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि सीबीएसई जो है उसने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए फिटनेस सत्र आयोजित किया गया है? ये आपको बताना है। देखो काफी सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि किस तरह से लोगों को घर में बिजी किया जाए, स्टूडेंट्स को बिजी किया जाए। तो जो सीबीएसई है उसने किसके साथ मिलकर स्कूली छात्रों के लिए फिटनेस सत्र जो है वो आयोजित किया है? तो इसके लिए आंसर है हमारा फिट इंडिया के साथ। फिट इंडिया मूवमेंट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कोरोना वायरस संकट के कारण देशव्यापी तालाबंदी के बीच स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन फिटनेस सत्र आयोजित करने का फैसला किया। छात्र इन लाइव सत्रों के लिए फिट इंडिया मूवमेंट और सीबीएसई के फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर पहुंच सकते हैं। कोविड-19 के कारण 3 मई तक राष्ट्रव्यापी बंद के कारण सभी नागरिकों द्वारा प्रतिरक्षा बढ़ाने और स्वस्थ रहने के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद फिट इंडिया और सीबीएसई ने सभी स्कूली बच्चों की फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की है। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर भी दिखा रही हूँ, ठीक है। फिट इंडिया एक्टिव डे, और ये सीबीएसई ने जो है बच्चों के लिए स्टार्ट किया है जिससे वो फिट रह सके। कोविड नमूना संग्रह, कोविड नमूना संग्रह कियोस्क, COV सैक किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। ये हमारा आंसर है 10वें प्रश्न के लिए। DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद ने कोविड नमूना संग्रह कियोस्क जो है ये विकसित करके कोरोना वायरस से निपटने के लिए DRDO की सूची में एक और उत्पाद शामिल कर दिया है। ये जानकारी है इस प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको इससे संबंधित तस्वीर दिखा रही हूँ। और अब हम चलते हैं आज के समरी कीवर्ड्स पर। ट्रेनिंग प्रोग्राम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए जो कि सार्क कंट्रीज के हैं, ये आयोजित करेगा इंडिया। हम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे जो है वो मनाते हैं 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। जो 44th सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को का, जो चीन में होना था, वो नहीं होगा कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 ने जो जिले हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, हॉटस्पॉट्स को। फिर एग्री ट्रांसपोर्ट कॉल सेंटर कोविड-19 के दौरान यह आयोजित कर रहा है इफ्को किसान संचार लिमिटेड। फिर है इंटरनेशनल प्राइज फॉर अरेबिक फिक्शन, ये दिया गया है इन लेखक को। हिमाचल डे हम मनाते हैं 15 अप्रैल को। वेबिनार सीरीज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने स्टार्ट किया जिसका नाम है देखो अपना देश। सीबीएसई ने जो है स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए फिटनेस सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं फिट इंडिया के साथ मिलकर। कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्क जो है ये DRDO ने बनाया। ये थे हमारे सभी कीवर्ड्स। अब यहाँ पर देखो, कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 44 सत्र है ये स्थगित कर दिया गया है। आप बताइए किस देश में आयोजित किया जाना था, पहला प्रश्न है। दूसरा है कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है, ये दूसरा प्रश्न है। अब मैं आपके सामने एक और प्रश्न रख रही हूँ, उसका उत्तर भी आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आप मुझे बताएं कि कोविड-19 का पूल परीक्षण शुरू करने वाला
पहला राज्य जो है ये कौन सा होगा? ये आपका तीसरा प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर क्लिक करो। जितना संभव हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।